इन 12 पुण्य कर्मों से खुलता है वैकुंठ का द्वार। गुरु पुराण की कथा। बहुत समय पहले एक भगवान विष्णु की वाहन गरुड़ जी ने भगवान से प्रार्थना कर एक प्रश्न पूछा। प्रभु, मनुष्य जीवन में बहुत छोटा है। लोग जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य मृत्यु के बाद कौन सा वैभव कुंड जाता है और कौन सा नहीं, यह कैसे तय होता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है उसके लिए वैभव कुंड के द्वार खुल जाते हैं। आज मैं तुम्हें ऐसे 12 पुण्य कर्म के बारे में बताता हूँ जो आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। पहला कर्म, सत्य बोलना। भगवान बोले, जो मनुष्य कठिन परिस्थिति में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ता वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। हे भगवान, रामदास का नाम का व्यक्ति रहता था। वह गरीब था लेकिन कभी झूठ नहीं बोलता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे परंतु उसने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। मृत्यु के बाद यमदूत उसे लेने आए लेकिन उसने सत्य के बल पर विष्णुदूत प्रकट हुए और उसे दिव्य लोक ले गई। दूसरा पुण्य कर्म, माता पिता की सेवा करना। भगवान बोले, जो अपने माता पिता की सेवा करता है वह मेरा ही सेवक करता है। एक युवक प्रतिदिन अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर पैर दबाता और उनकी देखभाल करता। उससे कभी बोझ नहीं समझा। जब उसकी मृत्यु हुई, यमराज ने स्वयं कहा, ऐसे पुत्र के लिए स्वर्ग के दरबार खुलते हैं। तीसरा पुण्य कर्म, भूखे को भोजन कराना। अन्नदान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। एक बूढ़ी महिला प्रतिदिन एक रोटी गाय को, एक रोटी किसी भूखी को देती। मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा यमलोक पहुंची, उसके द्वार खुल गए और दुआएं इसके सामने खड़ी हो गई। उसके स्वर्ग का मार्ग मिल गया। चौथा पुण्य कर्म, दान देना। भगवान विष्णु बोले, दान केवल धन का नहीं होता, ज्ञान का, समय का और सेवा का दान भी उतना ही महान है। एक व्यक्ति हर महीने अपनी कमाई का कुछ भाग गरीब की सेवा सहायता की खर्चा करता। उससे पुण्य कर्म से मृत्यु के बाद उसे वैभव कुंड का मार्ग मिल गया। पांचवा पुण्य कर्म, भगवान का स्मरण। जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का नाम लेता है उसका मन पवित्र हो जाता है। वह व्यक्ति हर समय नारायण नारायण का जाप करता है। मृत्यु के समय भी उसे मुख से भगवान का नाम निकलता है। विष्णुदूत तुरंत वहां पहुँचे और उसे दिव्य विमान में बिठाकर ले आए। छठा पुण्य कर्म, गौ सेवा। गरुड़ पुराण में गौ सेवा को अत्यधिक पुण्यदायक बताया गया है। एक किसान घायल गाय की सेवा करता। जब उसकी मृत्यु हुई तो वह गाय दिव्य रूप में प्रकट हुई और उसकी आत्मा की रक्षा करती हुई स्वर्गलोक तक ले गई। सातवां पुण्य कर्म, अहिंसा। जो किसी की जीव को कष्ट नहीं देता, भगवान उसे स्वयं कृपा प्राप्त करते हैं। एक शिकारी ने एक दिन देखा कि हर हिरण अपने बच्चे के लिए रो रही है।
उसके हृदय बदल गया। उसने हिंसा छोड़ दी। उसे एक परिवर्तन ने उसे मोक्ष का अधिकार बना दिया। 8वां पुण्य कर्म क्षमा करना। भगवान बोले, क्षमा सबसे बड़ा बल है। व्यक्ति उसने मित्र से धोखा दिया, वह बदला ले सकता था, लेकिन उसने उसे क्षमा कर दिया। उसी है महानता, उसे अपने पापों को कष्ट नहीं हुई। 9वां पुण्य कर्म सम्मान। जो गुरु का आदर करता है वह ज्ञान का पात्र बनता है। एक शिष्य अपने गुरु की सेवा करता है और उसके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में सदैव सुख और शांति बनी रहती है। 10वां पुण्य कर्म परोपकार। एक धनी व्यक्ति ने अपने गांव में कुआं बनवाया ताकि लोग पानी पी सके। वर्षों तक हजारों लोगों ने उस कुएं का लाभ लिया। मृत्यु के बाद वह पुण्य वैभव कुंड का कारण बना। 11वां पुण्य कर्म धर्म का पालन करना। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है और अन्याय का विरोध करता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। एक राजा सदैव अपनी प्रजा की रक्षा करता है। उसकी प्रजा उसके पिता सम्मान मानती है। 12वां पुण्य कर्म मन की पवित्रता। भगवान विष्णु बोले, यदि मन शुद्ध है तो छोटे छोटे कर्म भी महान बन जाते हैं। एक व्यक्ति के पास दान देने के लिए कुछ नहीं था। वह केवल दूसरों के लिए सोचता और सहायता करता। उसकी निर्मलता भावना से उसे मोक्ष का अधिकार बना दिया। कथा का उपहार। गुरु जी ने भगवान विष्णु की बातें सुनकर कहा, प्रभु अब मुझे समझ आया, वैभव कुंड केवल पूजा पाठ से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गुरु, जो मनुष्य सत्य, दया, सेवा, दान, भक्ति से जीवन जीता है, उसके लिए वैभव कुंड का द्वार स्वयं खुल जाता है। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश फैल गया और गुरु जी के भगवान को प्रणाम किया। शिक्षा। सच्चा धर्म केवल मंदिर जाने में नहीं बल्कि सत्य, दया, सेवा, दान, भक्ति से भरा जीवन जीने में है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वैभव कुंड का मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाता है। समाप्त। राधे राधे।